हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चैंपियन स्क्वाड में। तो आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का जो बुक है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग एंड तक जाएंगे। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इतने दिनों से मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए पहले माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, चलिए इसमें जो है आपको मेन नोट्स बताए जाएंगे। मतलब जो भी आपका जो बुक है, ठीक है, उसका जो चैप्टर है उन सभी का जितना भी आप पढ़ करके जो भी नोट्स बनाते हो, सारांश बनाते हो, उसका जो मेन पॉइंट है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपको समझिए तो यूपीएससी लेवल तक, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, एसएससी दो, सीजीएल दो, चाहे जो भी दो, उन सभी के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके ये इधर से ही आता है। हम लोग का क्लास 6 से लेकर के 10 तक का ही बेसिक जो होता है सोशल साइंस का वो पूरा आता है। ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका फर्स्ट नोट्स। ठीक है, जैसे भूतकाल की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो भूतकाल की जानकारी में कहाँ से प्राप्त होगी? पुरानी चीज़ें जैसे वस्त्र, घर, भोजन, संगीत या चित्र वगैरह से। ठीक है, और उसके बाद में जीवाश्म से अवशेष, उपकरण, लिखित सामग्री से ही हम लोग को भूतकाल की जानकारी प्राप्त होगी, मतलब पुरानी चीज़ों से। ठीक है, भूतकाल की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, प्राचीन स्थान, दूसरा नंबर है प्राचीन स्थान और सभ्यता। ठीक है, प्राचीन स्थान कौन से है, उसकी सभ्यता क्या है उसको देखते हैं। जैसे मेहरगढ़ के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, जो कि लगभग 800 वर्ष पुराना है। यहाँ के लोग खेती व पशुपालन करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 4700 वर्ष पुरानी है। ठीक है, अभी से जो 47 वर्ष जो पूछे गया उसकी पुरानी है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी जानबे करते हैं आप लोग, जो कि आपके पाकिस्तान जो हम लोग का पहले भारत था, जो कि आप पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, वो वहाँ है। ठीक है, अगला है गंगा घाटी। गंगा घाटी जो लगभग 2500 वर्ष से पहले यहाँ पे महाजनपद बने थे। महाजनपद मतलब जैसे कि आप ऐसा समझो सिंपल वे में, जैसे दिल्ली जो है पूरा ये भारत की राजधानी है ना, या फिर बिहार की राजधानी पटना है, तो एक तरह से वहाँ पे हर एक शासन व्यवस्था है। उसी प्रकार से ये जो गंगा घाटी है, ठीक है, उसी के आसपास महाजनपद बना हुआ था। ठीक है, अगला है लोगों की यात्रा। अब लोगों की यात्रा के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं आदि कारणों से जाते थे। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लोग थे, ठीक है, वो लोग जो है मतलब जैसे हम ही लोग हैं, आज हम लोग को कहीं जरूरत पड़ता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उस समय साधन हुआ नहीं करता था। उस समय किसी को पैदल चलना पड़ता था, किसी को हाथी से चलना पड़ता था, किसी को ऊँट से, किसी को घोड़ा से, या किसी को रथ से, किसी को बैल से, मतलब बैल जो गाड़ी होता है उससे चलना पड़ता था। वो उस सब चीज़ों से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, या फिर अगर समुद्री मार्ग है तो वहाँ पे वो लोग नौका वगैरह से जाया करते थे। ठीक है, यात्रा से विचारों, संस्कृतियों और जानकारियों का आदान प्रदान होता था। जैसे देखिए हम लोग घूमना क्यों चाहते हैं, हम लोग अलग अलग कल्चर देखना क्यों चाहते हैं, जिससे आगे देखिए कहने का मतलब यह है कि हम लोग बिहार में हैं, बिहार का हम लोग का सभ्यता, संस्कृति की, या फिर हम लोग के अंदर बहुत सारी जानकारी है, लेकिन बहुत सारा और भी चीज़ें जो बाहर हमें मिलता है। ठीक है, रहना कैसे, मतलब क्या खान पान है, क्या सब चीज़ें, इसीलिए हम लोग घूमना फिरना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग की जो जानकारी है, चाहे विचार है, ये सब चीज़ों पर हम लोग का इंक्रीमेंट होता चला जाता है। ठीक है, अगला है भारत के नाम का उद्गम। ठीक है, भारत का नाम का उद्गम कहाँ से हुआ? भारत शब्द ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों से मिलता है। ठीक है, विदेशी यात्रियों ने इस क्षेत्र को इंडिया कहा, जो कि सिंधु मतलब इंडस से निकला है। ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा, आपने क्लास 6 में जो पढ़ा है या फिर आप पढ़ करके आ रहे हो। देखिए मजा तब आएगा पढ़ने में जब आप उस बुक को पढ़ लोगे, तब इस वीडियो को देखोगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। एक बार पहले उस बुक के चैप्टर को पढ़ लो, फिर उसके अंदर वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगला है इतिहास जानने के स्रोत। देखिए इतिहास को हम लोग कहाँ से जान सकते हैं? जैसे पांडुलिपियाँ। ठीक है, जिसको हाथ से लिखी पुस्तक को ही पांडुलिपि कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हाथ से लिखी पुस्तकें। ठीक है, जो हाथ से लिखी जाती है पुस्तकें उसे पांडुलिपियाँ कहते हैं। जैसे भोजपत्र या तामपत्र पे लिखा जाता था पहले के समय में। ठीक है, फिर शिलालेख, तामपत्र, राजज्ञा। ठीक है, ये सब जो सरकारी दस्तावेज या घोषणा था। ठीक है, मतलब शिलालेख हुआ या तामपत्र हुआ या फिर राजज्ञा जो हुए, ये सब जो होता था सरकारी दस्तावेज रहता था या फिर घोषणा होता था राजा की ओर से। ठीक है, उसके अंदर पुरातात्विक अवशेष जैसे औजार, घर, बर्तन, चित्र आदि जो होता है वो कहलाते हैं पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में लोहा का छेनी हथौड़ा नहीं हुआ करता था, उसमें पत्थर का रहता था। ठीक है, उसी प्रकार से छोटे छोटे घर हुआ करते थे, पत्थर के घर बने रहते थे, बर्तन भी होता था पत्थर का। ठीक है, चित्र बनाया रहता था पत्थर पे। ठीक है, ये सब चीज़ हुआ करता था। उसके अंदर आता है पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, जो कि अतीत के अवशेष का अध्ययन कराने वाले विशेषज्ञ होते हैं, जिसको हम लोग पुरातात्विक भी कहते हैं। ठीक है, जो कि अतीत के अवशेष जो होते हैं, मतलब अतीत में जो चीज़ हुआ है, चाहे मिला है, उन सब की वो विशेषता को बतलाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं पुरातात्विक। अगला है हम लोग का इतिहास लेखन की कठिनाई। आम लोग जैसे किसान, स्त्री, मजदूर का विवरण कम मिलता है इसमें। ठीक है, दूसरा तटस्थता और सटीकता बनाए रखना इसमें चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है तिथियों का लेखन किस प्रकार से होता है? जैसे हम लोग एडी और बीसी बोलते हैं ना, उसका कैसे लिखते हैं? जैसे ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ईसवी पूर्व कहलाता है, मतलब ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक है, और
अब मतलब एडी जो होता है जिसके जगह अपन बीसी की जगह सी भी लिखते हैं जो कि सामान्य युग होता है, और बीसीई मतलब सामान्य युग से पहले का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा लेकिन ईजी है, ज़्यादा नहीं है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग ईसवी बोलते हैं। बस सिंपल यही है। ठीक है, एडी और बीसी, बात क्लियर है। ठीक है, अगला जो है हम लोग का अब प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे कि पहला दिख रहा होगा आपको, सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में, अभी के पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान। भारत नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो अभी आपको बताया गया भारत नाम की उत्पत्ति भरत के नाम से हुई थी। ठीक है, या सिंधु भी हम लोग कहते हैं। का हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है, तो ये 47 वर्ष पुरानी मानी जाती है। जो सब पीछे हम लोग पढ़े वो सब का रिकैप हो रहा है। ठीक है, अगला है इतिहास की जानकारी से कौन कौन से स्रोत हैं। इतिहास की जानकारी से कौन कौन से स्रोत हैं, तो पांडुलिपियाँ तो हैं ही, शिलालेख भी हैं ही, पुरातात्विक अवशेष हैं ही। इन सब चीज़ों से हम लोग को क्या मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि इतिहास में पीछे क्या हुआ था उन सभी की जानकारी हमें मिलती है, इसलिए उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की खोज किसने की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों की खोज किसने की, तो ये जॉन मार्शल थे जो कि इन नगरों की खोज की थी। ना ही अशोक अल बरूनी या फिर मैगनीज, ये भी नहीं किए थे, जॉन मार्शल किए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। साक्षी तो उत्तर वाले प्रश्न, जैसे पुरातात्विद कौन होते हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। पुरातात्विद वे लोग होते हैं जो प्राचीन काल की वस्तुओं, अवशेषों, शिलालेखों, औजारों आदि का अध्ययन करके अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इतिहास जानने के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा साहित्यिक स्रोत और दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आ सकते हैं, पांडुलिपियाँ, ग्रंथ और शिलालेख, मतलब ये सब जो है साहित्यिक क्या था स्रोत कहलाते हैं। और पुरातात्विक में कौन से आ जाएंगे, सिक्के, बर्तन, भवन के अवशेष और भी हैं। ठीक है, जैसे औजार, इन सब चीज़ों को ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब शिलालेख क्या होता है उसको भी तो जानना जरूरी है ना जी। चलिए शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। शिलालेख क्या होता है, शिलालेख पत्थर, धातु की प्लेटों या अन्य स्रोत पर लिखी गई ऐतिहासिक जानकारी होती है जो आमतौर पर शासकों द्वारा खुदाई जाती है। ठीक है, मतलब राजा महाराजाओं के द्वारा वो बनवाया जाता है, उस पर पत्थर पे खुदवाया जाता है। कोई माती क्या आता है, समाचार हो सकता है, कोई सूचना हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है, पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जा सकती है, तो पांडुलिपियाँ प्राचीन काल में तारपत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, और उसी पे आमतौर पे लिखा ही जाता था उस समय। ठीक है, भारत के अन्य भाषाओं में क्या कहा जाता है, मतलब भारत को अन्य भाषा में क्या क्या कहा जाता है, जैसे यूनानी भाषा में इंडिया कहा जाता है, फारसी भाषा में हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, अगला है विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेलाइज करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या करा है, प्राचीन समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो बताया गया है आपको कि क्यों करते थे, व्यापार और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, नए स्थान की खोज और खेती के लिए, क्या आता है प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण पलायन करते थे, या फिर धार्मिक कारणों से जैसे तीर्थ यात्रा, शिक्षा या फिर बौद्ध एवं जैन धर्म प्रचार के लिए, जो कि आपको सब कुछ पता है। जैसे तीर्थ यात्रा आप लोग के मम्मी पापा करने जाते होंगे, आप लोग भी वहाँ से जाते होंगे, जैसे हम लोग के बाबा धाम, हर एक हम लोग आदि सावन में हम लोग के माता पिता जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शिक्षा के लिए मान लीजिए आप घर पे ही रह करके कोई व्यक्ति जो होता है अपने घर पे ही कोई शिक्षक को बुला के पढ़ा लेता है, कोई कहीं जा करके पढ़ता है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं ना, उसी प्रकार से धर्म का प्रचार भी करते हैं सब कोई। ठीक है, जैसे हम लोग भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, इन सब धर्मों के जो व्यक्ति होते हैं अपने अपने धर्म का प्रचार किया करते हैं। ठीक है, अगला है हमारे अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पूरा लेखों से। ठीक है, जैसे पत्थर, धातु, सिक्के और मंदिर पर लिखी गई जानकारी से हम लोग को हमारे अतीत की जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक अवशेषों से, जैसे औजार, बर्तन, घर, चित्र, इस बात की है हम ऊपर। ठीक है, फिर ग्रंथों और पांडुलिपियों से। ठीक है, जैसे प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें अपनी अतीत की जानकारी मिलती है। अतीत मतलब इतिहास, मतलब जो पूर्व में हो चुका है उन सब की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में छोटा जो हो रहा है वही बता रहे हैं आपको, अगर लिखने बैठे तो बहुत लिख सकते हैं। लगभग 4700 वर्ष पुरानी है। सुनियोजित नगर जल निकासी व्यवस्था है वहाँ, मतलब हड़प्पा सभ्यता में। उसके अंदर मुख्य शहर जो है हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है और कालीबंगा है। ठीक है, इसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन, तांबे व कांसे के औजार मिले थे। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम लोग को अपना जो ये इतिहास की जो जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला है प्राचीन काल में तिथियों की गणना कैसे की जाती थी, जैसे ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि को ईसवी पूर्व बोलते हैं, जो कि बीसी कहता है, चाहे बीसी भी बोलते हैं बहुत लोग, और ईसवी भी। ठीक है, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि होती है। ठीक है, लेकिन भारतीय पंचांग में क्या होता है, चांद और सौर्य कैलेंडर आधारित तिथि होती है। ठीक है, उसके आने अगला देखिए, अधिकतर लोग मतलब ये आपको ईसवी से ही चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, पूरा लेख और पुरातात्विक स्रोत में क्या अंतर है। पूरा लेख और पुरातात्विक स्रोत में अंतर हम लोग बताना है। पूरा लेख क्या होता है और पुरातात्विक
पुरातात्विक स्रोत क्या होता है इन दोनों को। चलिए इसको देख लीजिए। पुरालेख क्या होता है? पत्थर, धातु, भोजपत्र आदि पर लिखे लेख। और पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुराने शहरों, मकानों, औजारों, बर्तनों आदि के अवशेष। ठीक है, समझ आ रहा है? ये कोई वस्तु है और ये क्या है? देखिए, पुरालेख जो है एक सूचना है या कोई संदेश है, लेकिन पुरातात्विक क्या है? वो पुरातात्विक स्रोत जो है वो एक चीज़ है, कोई सामान है। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो लिखित रूप में जानकारी देती है पुरालेख में, और पुरातात्विक में क्या होता है? खुदाई से प्राप्त होता है हमको, या फिर हमें मिलता भी है। ठीक है, अगला क्या है कि मुख्यतः शासकों की जानकारी मिलती थी, मतलब पुरालेख में मुख्यतः शासकों की जानकारी मिलती थी, आम लोगों की जानकारी नहीं मिलती थी। ठीक है, इसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोत में क्या होता था? आम लोगों के जीवन का पता चलता था कि वो कैसे रहन सहन करते थे, अपना क्या खाते थे, किसमें खाते थे, कैसे रहते थे, उन सब चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला हम लोग का देख लेते हैं, रिक्त स्थान भरे। जैसे लिखा हुआ है सबसे पुरानी मानव बस्ती कौन है? तो मेहरगढ़ में पाई गई है। ठीक है, उसके आने सिंधु शब्द से यूनानी भाषा में इंडिया शब्द बना। ठीक है, उसी प्रकार से भारत में प्राचीन ग्रंथों को तारपत्र या फिर भोजपत्र पर लिखा गया। उसके आने सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। अगला है ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि को ईस्वी पूर्व कहा जाता है। ठीक है, आप मत करिएगा ईस्वी कहा जाता है, ईस्वी पूर्व कहा जाता है। अब इसमें सच और झूठ पकड़ना है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 वर्ष पुरानी है, नहीं गलत बात है, ये 4700 वर्ष पुरानी है। ठीक है, अगला क्या क्या? पूरा लेख पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, तो ये बात सही है। ठीक है, उसके आने अगला क्या है? पुरातात्विक केवल पांडुलिपियों का अध्ययन कराता है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। पुरातात्विक जो है हमें और भी चीज़ों की जानकारी देती है। ठीक है, अगला क्या है? लोग हमेशा एक स्थान पर ही स्थित रूप से बसते थे, तो ये भी झूठ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे, जाने का कारण भी बता दिया गया था आपको। ठीक है, भारत नाम भारत वंश से लिया गया है, ये सच बात है। ठीक है, सॉरी, हाँ, भारत नाम भरत वंश से लिया गया है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, भारत नाम जो है भरत वंश जो है उससे लिया गया है। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप लोग को जो भी वीडियो मिले वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, अब रेगुलर बेसिस पे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।